तो चलिए आज हम सीखते हैं पर्यायवाची शब्द याद करना। आपने एग्ज़ाम की तैयारी करी होगी, कई सारे एग्ज़ाम की, तो उसमें होता है कि चीज़ों के पर्यायवाची होते हैं और वो कई सारे होते हैं। कई सारे तो सरल होते हैं जो हमको बचपन से ही हमने पढ़े होते हैं अपने 10वीं 12वीं सभी परीक्षाओं में। लेकिन अब कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी करते हुए कुछ कठिन टाइप के पर्यायवाची भी होते हैं और काफ़ी सारे होते हैं जिनको हमें याद करना होता है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि इस प्रकार के कठिन पर्यायवाची शब्दों को कैसे याद किया जाए। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक कठिन पर्यायवाची शब्द की सीरीज़ देख लेते हैं कोई सी भी। तो जैसे कि अग्नि हो गया, अग्नि के कुछ पर्यायवाची शब्द ले लेते हैं, जैसे रोहिताश्व, कृशानु, हुताश्न, वैश्वानर, हव्यवाहन। तो इस तरह से हमने अग्नि के इतने सारे पर्यायवाची शब्द देख लिए हैं। सामान्य तौर पर हम लोग क्या करते हैं, हम इसको रटते ही हैं कि वैसे तो इसका कोई लिंक नहीं है, अग्नि, रोहिताश्व, कृशानु, हुताश्न, वैश्वानर, हव्यवाहन। तो हम इसको रटते हैं और फिर भूलते हैं, फिर रटते हैं, फिर भूलते हैं और यही चलता रहता है सिलसिला। तो आज हम बात करेंगे कि क्या ऐसी कोई तकनीक है जिससे हम इसको अपने मस्तिष्क में ऐसे बिठा लें कि एक बार ही हम इसको पढ़ लें तो उसके बाद कई दिनों तक हमें पढ़ने की आवश्यकता ही न रहे और हो सकता है ज़िंदगी भर के लिए भी याद रह जाए। चलिए इस पर चर्चा करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। आपने वो पिक्चर तो देखी होगी, जादू वाली। जादू में एक रोहित था। तो मैं आज रोहित की एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। रोहित कृष्ण बनने के बाद आग के पास बैठा था और वहाँ पर ताश खेल रहा था। अचानक से एक बंदर आया वाहन पर चढ़कर। बस इस कल्पना को आप अपने दिमाग में बसा लीजिए। अब देखिए, फिर से हम वहीं जाते हैं। अग्नि के पर्यायवाची जिसमें है रोहित भी है, कृष भी है, हुताश भी है, वानर भी है और वाहन भी है। तो इस प्रकार से लिंक बनाते हुए आप चीज़ों को ऐसे याद कर सकते हैं और ये अपने स्वयं के लिंक होने चाहिए। ये कहानी किसी दूसरे की याद करने से उतने अच्छे से याद नहीं रहेगी जितने की अपनी स्वयं की बनाई हुई कहानियाँ, और परीक्षा में तुरंत याद आएगा।